लाइव नहीं है तो बंद हो जाएगा फिर। तो अभी लाइट कट जाते हैं ना, ये बीच में इन्वर्टर का है, उसको यूपीएस लगाना पड़ेगा ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ तो यूपीएस से हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा ना, क्लास डिस्टर्ब ही नहीं होगा फिर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ओके है, देख लो। लाइव लाइव कर दीजिए। तो जैसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, अगर इस थ्योरम को मैं एक्सटेंड करूं कि जैसे ये हो जाएगा मतलब लिख लो कोई भी, तो बात बराबर ही है, कोई भी नोटेशन है ना, तो आप बार लिख लो। कोई मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम वो लिख लो, काम नहीं लिख रहा हूँ। तुम कॉम्प्लीमेंट लिखने के तीन, ए डैश लिख लो, ए बार लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, तीनों सेम ही तो है, क्या अलग थोड़ी है, इसका कोई मतलब थोड़ी। तुम्हें जो फेवरेट है तुम्हारा वो लिख के चलो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तीनों सेम ही है। सो आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिखो, आप, मैंने सी लिख रहा हूँ, आप ये लिखो, मर्जी है आपकी ना, इसमें कोई वो थोड़ी ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि तीनों सेम है, तीनों अलग थोड़ी है, तो सेम ही चीज़ है, आप कोई भी एक यूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मोर देन इक्वल टू, बुक्स में भी देखेंगे कुछ बुक में बार दिखता है, कुछ में डैश को, अपना मतलब है आपका कि आपको जो ठीक लग रहा है। सो 1 माइनस समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें बाहर लिखना, ये लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, मैं ये लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट, तो आई फ्रॉम 1 टू n हो जाएगी। ठीक है हाँ जी भाई, आर का जो तुम बता रहे थे उसको प्रूव कर पा रहे हो, सेम है, एक्सटेंड करो उसको, यही आ जाएगा, एंड में यही आ जाएगा, क्या है बताओ एक बार, वो भी लिख देता हूँ। तो ये इक्विवेलेंट ही है जो बता रहा है, तो वहाँ आई थिंक ऐसा लिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा होगा, इंटरसेक्शन है ई आई कॉम्प्लीमेंट, ऐसा है क्या, क्या है वो, मोर देन इक्वल टू, हाँ हाँ तो वो उससे भी आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे करता होगा, नहीं नहीं यही चीज है, इसको मैं फर्दर हाँ मैं समझ गया कि इसके साथ साथ फिट कर दो, जैसे यहीं पे देख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मगर इसको, एक तो ये थ्योरम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, देखो, सो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ राइट साइड को। सो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n मोर देन इक्वल टू 1 माइनस समेसन आई फ्रॉम, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई लिख सकते हैं, ई आई कॉम्प्लीमेंट, इसी को लिख रहा हूँ दोबारा, मैं इसी चीज को सेम लिख रहा हूँ। तो अब क्या होगा आगे, अगर इसको एक्सटेंड करें तो, सो तो अच्छा छोड़ो, मैं इसको खाली राइट साइड लिखता हूँ। सो ये हो जाएगा 1 माइनस समेसन खोलो, तो ये n हो जाएगा, और माइनस में समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 1 माइनस n प्लस समेसन पी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n। इसको और ठीक से लिखना है तो और ठीक से यही चीज़ लिखना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो मैं प्रूफ लिख रहा था, ठीक है ना, अब कैसे आया, तुम इसको एक काम करता हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ, तो एज अ प्रूफ रहेगा। सो अभी जो है हमारे पास, सो इसको ना, ये तो एज अ, अरे शिवा भाई यहाँ देखिए प्रॉब्लम हो रहा है इसको फिर आपने आज क्या हो गया, अच्छा कल से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी लाइव इसलिए करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड, मान लो अभी लाइट गई तो जो हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है, रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो लाइव पे बैकअप रहता है।
अभी क्या है कि लाइव पे, अभी यूपीएस कल लगा दूंगा, एक यूपीएस होता है बैटरी से, पता ही होगा आप लोगों को, तो उससे क्या है कि ये ऑफ ही नहीं होगा, तो लाइट आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। तो अब तो नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कोई ठीक नहीं है। देखो तो इसको मैं यहाँ इसको ठीक से लिख लो, तो इसको ठीक से लिखोगे समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n माइनस में n माइनस 1, यही था ना। तो इसको ये भी लिख सकते हो कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज है ये i फ्रॉम 1 to n होगा माइनस n माइनस 1। तो ये दोनों सेम ही चीज है, मैंने यहाँ प्रूफ किया है कि दोनों सेम कैसे है। तो हमने इस राइट साइड को सॉल्व करके इसके इक्वल दिखाया। देखो तो ये जो राइट यहाँ प्रूफ लिखा हुआ है, तो ये जो मैंने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो ये और ये चीज सेम ही है, तो वही यहाँ लिख दिया। तो इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं। हाँ बस यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट हट गया है, यस तो सेम चीज। तो बस यहाँ में एग्जाम में ध्यान ये रखना, कई बार एमएसक्यू क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये भी ऑप्शन होगा ये भी ऑप्शन होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे इक्वल है, या एटलीस्ट आप प्रूफ कर सको कि इक्वल है, ये चीज है। सो ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ये बस इसका यूज क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां बोलेगा बाउंड बताओ, तो वहां पे इसका यूज है। जैसे हम कुछ देर पहले ये कह रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी कुछ दिन पहले मैं बता रहा था तुम्हें क्या था वो, लेस देन इक्वल टू, हाँ देखो इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ। तो अभी हम लोग अभी देख रहे थे, एक थ्योरम लिखा था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। अब इसका मैं पूछूंगा अपर बाउंड बताओ क्या है, तो इसका अपर बाउंड अगर तुम लिखोगे तो यहाँ आ गया अपर बाउंड, देखो ये रहा ना कि ये क्वांटिटी, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी ना, तो ये लोअर बाउंड हो गया, मतलब ये, एक मिनट, तो अपर बाउंड मुझे पहले से पता था, लोअर बाउंड है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये थ्योरम हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का अपर और लोअर बाउंड दोनों पता है तुम्हें यहाँ से, ये चीज है। सो वी नो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ बोथ, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे अभी हम देखा था यूनियन का, तो यूनियन में चलो कुछ नया नहीं आएगा। सो जैसे हाँ क्या दिया हुआ है, वो चेक करो, वो तो हमने यहाँ लिखा ना, हमने बोनफेरोनी इनइक्वालिटी में वो चीज लिखा है, हमने यहाँ लिखा तो है ये कि यूनियन ऑफ ए आई लेस देन इक्वल टू ये होगा, तो हमने एज ए पार्ट ऑफ बोनफेरोनी इनइक्वालिटी लिखा है, ये है, तो इसका हमने बोनफेरोनी को नाम दिया, यही बाउंड है। तो इस थ्योरम को अगर मैं एक्सटेंड करूं, देखो अब ध्यान से, इस थ्योरम को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n, ये चीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ E1 E2 अप टू En, ये है हमारे पास। और ये मोर देन इक्वल टू क्या होगा, जो अभी लिख रहे थे, तो या तो तुम दूसरा वाला फॉर्म लिख लो, या तो आप ये वाला फॉर्म लिख लो, या ये वाला फॉर्म लिख लो, है ना, कोई एक फॉर्म लिख सकते हो आप। तो ये वाला फॉर्म लिख लो, चलो यही लिख देता हूं मैं, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई माइनस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई माइनस में n माइनस 1। तो ये एक बाउंड आ गया आपके पास, है ना। सो ये इंटरसेक्शन का बाउंड आ गया। यूनियन का क्या था, अभी हमने यूनियन का बाउंड लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, यस। सो ऐसे तो एक तो हमने अभी लिखा था समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n, है ना। और ये ऐसे मोर देन इक्वल टू ये भी था कि मैक्स ऑफ E1 E2 अप टू En, ये हो गया। सो ये भी हमारे पास एक बाउंड है। और ऐसे दूसरा बाउंड भी था इसका जो हमने लिखा था, है ना, एक और बाउंड लिखा था इसका कि हमने ये देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू, ये तो चलो राइट साइड सेम रखते हैं, और कोई बाउंड इसका ढूंढ सकते हैं, ये ई आई है। ये सब कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो एग्जाम में हो सकता है ना,
आपको मिल जाए या कहीं पे जरूरत पड़ जाए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो किसी न किसी थ्योरम पे या किसी न किसी डेफिनेशन पे, किसी न किसी रिजल्ट पे बनता है, जो आपको यूज करना होता है सॉल्व करने के लिए। सो ये भी था ना एक बाउंड, तो इस तरह से ये सब बाउंड आ गया आपको, इंटरसेक्शन यूनियन इन सब का बाउंड आ गया। ठीक है, इसको टू के लिए लिखोगे तो टू के लिए भी लिख सकते हैं, इनको टू करोगे उससे आ जाएगा। एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो बताओ देख के। ठीक है चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये बस एक थ्योरम था, यहाँ पे कुछ खास नहीं है ना। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बुल्स इनइक्वालिटी क्या होता है, बोनफेरोनी इनइक्वालिटी क्या है। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट। तो इंडिपेंडेंट हालांकि पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, बैच 00 बैच 01 कर रहे थे, अभी मैं बता देता हूँ। तो पहले मुझे लगता है मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ, या कंडीशनल पहले आ जाऊँ। तो टाइम है अभी, कितना टाइम हुआ है? हाँ पेयर वाइज में बता चुके हैं ना, तो ये क्लास साढ़े 9 तक अभी है टाइम। चलो देखो, तो क्या क्या क्या, अच्छा ठीक है उसको भी लिखा देता हूँ। जी जी जी, सो आप लिखोगे कि कह रखा था ऑड्स इन फेवर, और कई बार होता है ऑड्स अगेंस्ट, है ना, और कई बार आता है ऑड्स अगेंस्ट। तो इस पे एग्जाम कई बार पूछ लेता है कि ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई, मान लो ये है, ये फॉर्मूला है जस्ट एक, कि ऑड्स इन फेवर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तुम जब मैच देखते हो, कोई 5 मैच की सीरीज होती है, अरे अमरजीत म्यूट कर लो। सो 5 मैच की सीरीज होती है, तो तुम देखते हो भारत क्या 3-2 से जीत गया, है ना, या मान लो कई बार 2-3 से हार गया, ऐसे होता है ना। तो ये वही ऑड्स है एक्चुअली। तो जो उसमें ये होता है कि रेशियो बताता है कि जो किसके अगर फेवर में बोल रहा है, तो पहला जिसके बारे में बात कर रहा है उसके फेवर में होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ये चीज हो गया। या इसको लिख सकते हो पीई इज टू पीई कॉम्प्लीमेंट रेशियो, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई, मान लो इसकी बात कर रहा है, इवेंट ई के अगेंस्ट क्या है, तो अगेंस्ट तो पहले अगेंस्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज टू। तो ये फॉर्मूला है जस्ट, ठीक है देख लो। हाँ हाँ यस यस, हाँ मतलब उसका और उसके अपोजिट, एग्जांपल के लिए कि हाँ एक्सेल मीनिंग वही है कि जैसे यहाँ आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, और यहाँ आ जाएगा उसके अगेंस्ट कितने हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पहले अगेंस्ट आ जाएगा, जैसे मैं बताया तुम्हें मैच में जैसे होता है ना। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे समझ सकते हो, ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट, हाँ वैसे भी लाइव है ना तुम्हारा, हार हाँ अगेंस्ट चल रहा है एग्जैक्टली exactly। तो वो ये ऐसे यूज भी होते हैं लाइफ में भी, है ना। सो एक एग्जाम्पल के लिए देख लो, मैं बोलता हूँ कि मान लो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ उस पर, ठीक है, कि मान लो एग्जाम्पल के लिए इंडिया एंड मान लो चलो पाकिस्तान प्ले 11 क्रिकेट मैच, हाँ कोई भी करता है ना, सो टुगेदर, सो ये ले लिया हमने, ठीक है। सो इंडिया विंस, मान लो ऐसा है, चलो ज्यादा कर देता हूँ, 7 मैचेस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है एंड लूजेस, कितने बच गए 4 ना, 4 मैचेस। तो अब क्वेश्चन ये है कि तुमसे ये पूछा, पहला क्वेश्चन ये होगा
सो फर्स्ट पार्ट इज द फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया, मान लो ऐसा है, एंड ऑड्स अगेंस्ट इंडिया या इंडियन टीम, बताओ। नहीं, हाँ तो एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे प्रोबेबिलिटी इंडिया विंस की प्रोबेबिलिटी, इंडिया कितने मैच जीत रही है, 7-11 में से, है ना, और इंडिया लूज तो 4 आउट ऑफ 11 हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया, है ना, फेवर, एक तो स्पेलिंग समझ आया तुम लोग, तो स्पेलिंग सही है, देख लेना, ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया। तो इसमें सिंपल है कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी, फेवर की बात कर रहे हैं हम, तो विनिंग की बात कर रहा हूँ, फेवर का मतलब विनिंग, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो इवेंट ई है फॉर एग्जांपल ये, हाँ, तो ये ऐसे हो गया कि 7/11, तो ये हो गया 7/11 अपॉन 4/11, तो ये आ गया 7/4, तो 7:4। तुम जब कमेंट्री देखते हो तो वहां ऐसे बोलता है ना कि इंडिया विंस बाय 7-4 रेशियो, कि 7-4 से इंडिया, या मान लो साइना नेहवाल है तो साइना नेहवाल विंस बाय 7-4, इस तरह से तुम्हें अक्सर कमेंट्री में सुनते हो या न्यूज़पेपर में लिखा रहता है उस तरह से। सो ये है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दो, सो 4/11 अपॉन 7/11, तो 4/7, सो 4:7, ये आ गया, तो ये आंसर है। हाँ, पाकिस्तान के लिए उल्टा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, विन के, है ना, इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, है ना, और इंडिया विनिंग यहाँ भी है लेकिन अगेंस्ट बोल रहा हूँ मैं, ये है। हाँ देखो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है ना, टोटल कितने हैं सैम, यहाँ पे MN है बस एग्जाम्पल के लिए, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या है उसके हिसाब से। हाँ बताओ क्या है, इसको ट्राई करते हैं। रुक जाओ क्या है, हाँ 1 वाइट एंड 1 रेड। सो क्या प्रोबेबिलिटी है 1 वाइट और 1 रेड निकलने की। हमने 2 बॉल ड्रॉ किए, तूने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार स्टार्टिंग से एंड तक, रीड फुल क्वेश्चन पढ़ो। इतना ही है बस, ओके। तो हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या, मान लो 2 बॉल में ड्रॉ कर रहा हूँ उस बैग से, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड। तो अब वहाँ क्वेश्चन है कि विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो रैंडम है तो विदाउट रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में होगा 2C1 3C1 अपॉन 5C2, ठीक, और ऐसे ही, तो इसको देख लो कितना आ गया, इसको सॉल्व ही कर दो, तो ये हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा 10, तो विदाउट रिप्लेसमेंट लिया मैंने 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 2/5। अब बोला है ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, ई मैंने इसका नाम दिया हुआ है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, तो कितना है 3/5 अपॉन 2/5, तो ये आ गया 3/2 मतलब 3:2, ये आंसर होगा। देखो ठीक है, देख लो एक बारी, 6/10 है, 6, अरे तो 6/10 इसका आ जाएगा, वो गलत लगा रखा होगा, टेस्ट का क्वेश्चन है क्या हमारा, ना, तो उसने गलत लगा रखा होगा। सो उसने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, उसने क्या निकाल दी, मतलब जिसने आंसर की बना, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो उसने आंसर क्या निकाल दिया
ये एक्चुअली 6/10 हो गया ना, तो ये तो 6 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया एक्चुअली, तो उसमें मिस्टेक है इसका मतलब, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल गया 6/10 है ना, वो तो ई की प्रोबेबिलिटी है, फेवर और फेवर और अगेंस्ट नहीं है ना, सो 6/10 इसकी प्रोबेबिलिटी है और 4/10 इसकी है, तो इसके फेवर में 6 है, इसको तुम 6:4 भी लिख सकते हो, फेवर में 6 है, अगेंस्ट में 4 है, ठीक है ना। जब फेवर लिख रहे तो पहले हाँ हाँ हाँ, मतलब अपना अपना तरीका है, वो भी देख सकते हो ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल अगेंस्ट इट, वो भी चलेगा कि उसके फेवर में कितने हैं और इस टू उसके अगेंस्ट कितने हैं, तो उससे बात, तो वहाँ आंसर मिस्टेक कर रखा उसने, एक्चुअली ई की प्रोबेबिलिटी निकाल के रखी, जिसने आंसर की बनाया उसको क्लियर नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा बता दिया है। तो ऐसा होता है क्योंकि जो टीम में जो लोग हैं वही कहीं ना कहीं एमएससी कर रहे हैं, एमएससी किए हैं, तो ऐसे लोग तो ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस बता देता हूँ। सो टाइम तो हालांकि निकल ही गया है, तो अगले क्लास में करें, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, चलो कल करते हैं इसको। तो अभी नेक्स्ट क्लास में लगभग खत्म ही हो जाएगा, तो ये थ्योरी कल की क्लास में, अगली क्लास में खत्म ही हो जाएगी, कल की क्लास में हम लोग, क्योंकि देखो इसमें कुछ नया है भी नहीं, जो बच्चा बैच 00 किया उसमें भी ये हुआ है, बैच 1 में भी हुआ है, बैच अभी हम लोग ये है ना लक्ष्या 1 चल रहा है, सॉरी क्या नाम है इसका, एकलव्य 1 चल रहा है, उसमें है ये है ना, तो इसमें क्या है कि पेयर वाइज एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंस पहले भी डिस्कस कर लेंगे, तो कल ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, तो कल के क्लास में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, तो कल के बाद अगले 3-4 क्लास तक असाइनमेंट जो मैंने भेजे थे उसका डिस्कशन होगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, जो लोग ट्राई करके आए हैं तो वो बताएंगे, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी बस डिस्कस करूंगा, डिस्कस मतलब हिंट दूंगा आपको, सॉल्व करके आना है, तो हम असाइनमेंट जस्ट डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं हिंट दूंगा आपको, सॉल्व करके, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे सारे असाइनमेंट्स। अब क्या है कि एक दिन में पूरा तो कर नहीं पाओगे, अगर मैं कल इसका थ्योरी खत्म करता हूँ मान लो, अब मैं होमवर्क दूंगा सारे असाइनमेंट करके आओ, तो एक दिन में तो कर नहीं पाओगे, तो जो पहले से कर रहे हैं वो बहुत कर चुके होंगे, उसे कंप्लीट करो, अगली 3-4 क्लास तक जो जो असाइनमेंट है, एक एक असाइनमेंट डेली हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे, फिर जिन लोगों ने सॉल्व किया, जो डाउट होगा तो मैं प्रॉपर डिटेल में सॉल्व कर दूंगा, ये है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें सीखने को तब मिलेगा जब तुम सॉल्व करोगे, फिर डाउट पूछोगे, तो उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा, है ना, ये नहीं कि सर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो उससे क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस होगी, आप सीखोगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप प्रैक्टिस करके पहले आओ, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, जो जो डाउट्स रहेंगे वो मैं डिटेल में सॉल्व कर दूंगा, फुल सॉल्यूशन लिख दूंगा, और जो बाकी मैं हिंट दे दूंगा, तो ऐसे करके अभी हम इसके जो असाइनमेंट्स भेजे 4-5 भेजे थे ना, तो सारे हम डिस्कस करेंगे क्लास में अभी, ठीक है। तो कल इसकी थ्योरी कंप्लीट, कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले यही बताऊंगा, यही बता दूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, फिर इंडिपेंडेंस, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, क्योंकि ये 11th-12th में भी है, ये टॉपिक जो अभी बची है इसमें, ये पूरा 11th-12th की ही टॉपिक है, क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी में ऑलरेडी है, 12th में स्पेशली, तो नया नहीं है, तो कल इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे हम ये वाला पार्ट की, और फिर इस पे असाइनमेंट जो भी भेजे हैं पूरा कंप्लीट करो, डिस्कस करेंगे 3-4 क्लास तक, फिर उसके बाद फिर यहाँ से, यहाँ नहीं, पहले मैं ये पार्ट कराऊंगा, तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, या चाहो तो कैलकुलस से कर सकते हैं, जैसे भी कहो, यहाँ से कर लेंगे, या कोई कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे, तो ये तो स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो हम ये स्टार्ट करें पहले, या हम ये स्टार्ट करें पहले, या ये स्टार्ट करें, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस तो है ना डिफरेंशियल के बाद ही होगा, तो हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे, पहले अभी तो ठीक है जी, सबको समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आराम से पहले असाइनमेंट कंप्लीट करो, कल हम लोग थ्योरी इसका कंप्लीट कर लेंगे, कल की क्लास में ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला पार्ट, बाकी आपको रेगुलरली रिवाइज करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, सिलेबस, पीवाईक्यू और जो असाइनमेंट्स हैं, ताकि चीज़ें याद रहे, तो एक इंटरवल पे, तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। चैट में क्या आया हुआ है, ठीक है ना, ओके ओके, आंसर बता रहे थे, ठीक है, चलिए अब यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। गेट वाले बच्चे जिनको गेट क्लास अटेंड करना वो रुक सकता है, बाकी जा सकते हैं।